अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल तो आपने देखा कि कभी अड्डे बंद हो रहे हैं, कभी हॉस्टल से स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, कभी ये बताया जा रहा है कि फ़लाँ रास्ता बंद रहेगा, कभी हमें पता चल रहा है कि फ़लाँ रेस्टोरेंट जो है वो बंद होगा, फ़लाँ क्लब जो है वो बंद होगा। और फिर उसके साथ जो एक लतीफ़ा होता था वो ये भी था कि कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या उनके जो ऑफिशियल हैंडल है, ट्विटर हैंडल, उधर से एक वजाहती बयान भी जारी हो जाता है जी कि असा बंद नहीं जी कराए। अच्छा, किसने बंद कराए हैं? कोई जिन्ना के बंद करा गए ने, कोई और कोई खलाई मखलूक है, ये कौन सी है? तो ये आंख मचोली कल चलती रही और ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने किया भी। बाज़ औक़ात ये है कि वो एक जो है ना, एक सेलेक्टिव ट्रुथ जो कहते हैं ना, वो वाला बोल रहे होते थे। वो इस तरह से कि लेट से कि कोई एक फ़ैसला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का नहीं है, वो पुलिस वालों का है, तो लिहाजा पुलिस वालों ने बंद करा दिए और डिप्टी कमिश्नर जो है वो कह रहा होगा कि मेरे सर से वहाँ कुरान रख लो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो इस तरह की कोई बात नहीं की थी। खैर, आज आज जो थिएटर है, हम उस पे आने से पहले ये देखें कि आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह कोई क्या कहते हैं उनको, एडवांस टीम्स आई अमेरिका से, और उसके बाद ख़बरें चलना शुरू हो गई कि मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बन रहा है। अभी कल तक पाकिस्तानी ज़राए ये कह रहे थे कि ऐसी कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही, मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आज सुबह से जब कोई अमरीकी जहाज़ इस्लामाबाद में उतरे जो कि सिक्योरिटी डिटेल्स कैरी किए हुए होते हैं, जिसमें वो उनकी अपनी गाड़ियाँ और इवन जो बाथरूम तक जो हैं वो टॉयलेट भी साथ लेकर आते हैं अपने प्रेसिडेंट के लिए। तो जब वो आई तो उसके बाद हमने देखा जी कि सरीना होटल जो है जी वो भी खाली हो गया है। मेहमानों ने कहा कि भाई चलो तुसी ना यानी कि निकल जाओ ऐसा ऐसा इधरों, यानी कि खैर पहले ही उन्होंने काफ़ी बंद कराया हुआ था, लेकिन ये है कि कोई थोड़ी बहुत अगर कोई गुंजाइश थी तो उनको भी निकाल दिया। मैरियट वाले जो हैं उधर से उनको भी भेज दिया गया जी कि तुसी भी करो घर चले जाओ और ये चीज़ें जो है हमारे हवाले कर दें। फिर हमने क्या देखा कि पहले तो मैं ये बता लूँ कि ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ, यानी कि हम दूसरों पे हम बाद में भी जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ, यानी कि आई वॉज रियली क्यूरियस। मैंने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ भी आके मूँह खाना है, तुम आखोगे कि रोज़ाना आ जाता है मूँह चुक के पता नहीं किफो जी गल्लां करता है। और मैंने कहा कि यार ये क्या व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, पता ये चला यानी कि अब जो है यानी कि मुख्तलिफ प्रिजन से हम चीज़ों को जब देखते हैं कि जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। एक जो जर्नलिस्ट है उसकी जान को क्या बनी होती है कि खबर मैं दे दूँ, यानी वो कहता है कि मैं खबर दे दूँ, इस बाद भावें क़यामत आ जाए, खबर जी है ना साढ़े जरिए होनी चाहिए। अच्छा, जो दूसरी साइड पे हैं, इस दफ़ा माहौल पिछले की नस्बत ज़रा मुख्तलिफ है। वो किस तरह मुख्तलिफ है? वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि हमें ये भी आइडिया है कि पिछले कोई 1 डेढ़ हफ्ते से ये बात हो रही है कि सेकंड राउंड हो रहा है। पहले वाला जो राउंड था वो बड़ा चुप चुपीते शुरू हो गया सी। अब ये वाला जो है राउंड, सेकंड राउंड, खुदा नहास्ता कोई इस दौरान किसी किस्म की कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो जाती है, कोई गाड़ियाँ कहीं से गुजर रही होती हैं, कोई दूरों को हवाई फायरिंग कर दे और वो चीज़ रिपोर्ट हो जाए, इमेजिन कि उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो लिहाजा इवन जो आने वाले हैं, लास्ट टाइम जेडी वैंस आया था, वो भी यानी कि एवं ना डरिया डरिया सी कि यार खैर हो गए, यानी कि मैं एक ऐसे मुल्क जा रहे हैं, वो तो अपने दिलों इंजे सी जिमें बैटल फील्ड पर आए हैं। ठीक है। तो बाकी यानी कि जो लोग आज तक पिछले कोई 25 साल से यही खबरें सुनते आ रहे हैं कि फ़लाँ जगह धमाका हो गया, फ़लाँ जगह हो गया, तो वो लोग डरे हुए होते हैं जब इस तरह की जगहों पे जाते हैं। तो हम जो है, हमारे लिए अब जो है ये बड़ा कंसर्न है कि इस चीज़ को जितना एक वेग रखा जाए, जितना वेग मुबहम रखा जाए कि जी आ रहे हैं नहीं आ रहे, जी पता नहीं, जी कुछ नहीं पता, ताकि खुदा न हादसा कोई इस तरह के कोई प्लान मौजूद हैं तो उनको यानी कि वो कोई अपना प्लान बनाने में कामयाब ना हो। बाकी उन पर नज़र तो रखे होंगे, ये तो नहीं होगा कि बस सिर्फ उनको उनके साथ कोई आंख मचोली कर रहे होंगे, अदरवाइज़ भी उन पर नज़र होगी। उनके जो फ़ोन है वो भी टैप्स हो रहे होंगे, बाकी जो भी उनको एक ट्रैक करने का तरीका है वो भी सारा दैट मस्ट हैव बिन पुट इन प्लेस। बल्कि यानी कि वो हर टाइम ऐसे रहता है। अभी जो है यानी कि वो सर्विलेंस जो है वो उनकी और ज़्यादा बढ़ा दी गई होगी। अब आ जाते हैं हम ट्रंप की तरफ और ईरानियों की तरफ। ट्रंप जो है यानी कि ट्रंप का जी आज बयान आया। पहले जो है, पहले लग रहा था जी कि कुछ नहीं हो रहा, यानी कि उसने भी यही काम किया। आज जो है यानी कि बल्कि कल यानी कि उनकी एक न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खतून आई हुई है इधर, पाकिस्तानी चले हो गए वेख वेख के। अच्छा, वो भी कहती है कि पाकिस्तानीज आर वेरी हॉस्पिटेबल, और उस उन्होंने नहीं पता कि तुसी जरा गोरे ज़्यादा आया जाया करो ना, तो ऐसा ऐसा असा तुहानूं मूँह ही नहीं लाना। कभी कदार आउंदे हो, फिर लोगों को प्यार होंदा है, नहीं कहते हैं कि यार पता नहीं कोई उरे
कोई जन्नतों आए ने लोग या कित्थों आए ने, या जी ये अमेरिका से आ गए हैं। और वो खैर ये है कि उसने कल क्या बयान दिया, उसने कहा जी कि अब तो ना मैं भी मायूस हो गई हूँ। पहले उसने कहा कि मेरी ट्रम्प के साथ बात हुई है, और ट्रम्प भी देखो ना, यानी कि ही इज़ जस्ट अ कॉल अवे, जो अपने वाइट हाउस के रिपोर्टर्स हैं। और इन पर्टिकुलर उसने इंसेंटिव रखा हुआ है कि मेरे नाल पंगा ना लो तो थोड़ा फ़ोन मैं अटेंड कर लंघरांगा, अगर मेरे नाल पंगा लोगे, मुझे उल्टे सीधे सवाल करोगे, तो फिर मैं थोड़ा फ़ोन भी अटेंड नहीं करांगा। तो इस तरह के फिर जो होते हैं ना जर्नलिस्ट, वो भी नगोशिएट करते हैं। कोई कहते हैं यार इससे ख़बर ले लें, बाकी जो कोई सवाल है कोई उल्टा सीधा वो कोई और कर लेगा। तो ये उन लोगों में से है कि जो ख़बर ले लेते हैं या उसका कोई शेड्यूल पूछ लेते हैं। कहा किसी ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी है जी कि ये सबसे पहले स्टोरी हमने ब्रेक कर दी थी। तो खैर उसने कहा जी कि मैं तो अब मायूस हो गई हूँ कि कोई इस तरह के कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि हमने आज देखा, यानी कि उसको भी ये ख़बर मिली कि जी जेडी वैंस नहीं आ रहा, विटकॉफ आ रहा है, और जेरेड कुशनर जो कि एक ट्रम्प का दोस्त और दूसरा जो उसका दामाद है वो आ रहे हैं। और ये वही इश्तिहारी ने जेडे पहला इन्होंने जनेवा में भी मुज़ाकरात किए हैं, ओमान में भी मुज़ाकरात किए हैं, दोनों दफ़ा ओमान करा रहा था। और इसी दौरान जो है फिर उधर जंग भी शुरू हो गई। तो ईरान वाले कह रहे थे कि हमने इनके साथ बात नहीं करनी, लेकिन ट्रंप ने कहा जी कि मैं इन दोनों को भेज रहा हूँ, और साथ जो है धमकी भी ला दी कि अगर ईरान बाज ना आया तो हम उसके साथ ये करेंगे, हम उसके साथ वो करेंगे। अच्छा, सब ने यही बातें चलानी शुरू कर दी। फिर इन द मीन वाइल वाइट हाउस ने एक बयान जारी किया। उन्होंने जर्नलिस्टों को बताया, उन्होंने कहा जी जेडी वैंस जा रहा है, कि वाइस प्रेसिडेंट जा रहा है, यानी कि वो पहले वाली टीम जो लास्ट टाइम आई थी वही इस दफ़ा आ रही है। अब उस पर उन्होंने पूछा जी कि ट्रंप साहब तो कह रहे सन कि जेडी वैंस नहीं जाएगा। हाँ, उसने कहा कि लेकिन प्लान चेंज हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि एन मुमकिन है, यानी कि हो सकता है कि आखिरी टाइम ट्रंप ही आ जाए। वजह क्या है? वजह यह है, यानी मेरे लिए आज का जो पैमाना है वो ये है, एक तुक्का है, यानी कि कोई ऐसी मेरे पास इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन अंदाज़ा है कि अगर ट्रंप आता है तो इसका मतलब ये है कि कोई फाइनली कोई डील जो है वो तय पा गई है और उन्होंने दस्तखत करने हैं, और ट्रंप जो है वो आएगा। अगर अभी कोई उसमें अभाम है तो जेडी वैंस आएगा। और ये भी मुमकिन है कि अगर इस दौरान मुज़ाकरात में को उन्हें लगता है कि ये चीज़ें तय हो गई हैं, तो जेडी आखे कि भाजी मैं वापस आ रहे हैं, तुसी उतों बवो जहाज़ से, आ जाओ इधर, आ जाओ आके जो कर लो। अब ये ऐसा क्यों है? ट्रंप जो है, ट्रंप अपना क्रेडिट कभी किसी और को नहीं देता, और वो चाहेगा कि अगर कोई इस तरह की डील होती है तो वो खुद आए, ना कि जेडी वैंस को जो है ना जेडी वैंस करे, ताकि ये एक कार्ड वो अपने पास रखे कि आगे उसने जो अपना को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट उसने नॉमिनेट करेगा, तो वो कार्ड अपने पास रखे कि ये जेडी वैंस होगा या मार्को रूबियो होगा, ये इस टाइम दो हार्ड कंटेंडर्स हैं कि 2028 के इलेक्शन में इनमें से एक जाएगा। तो लिहाजा ट्रंप चाहेगा कि ये चीज़ें अपने पास रखे। अगर वैंस साइन कर जाता है तो इसका मतलब है कि ट्रंप का कैंडिडेट जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वैंस होगा। ट्रंप जैसा जो बंदा है वो इतनी जल्दी और इतने पहले वो नहीं चाहेगा कि अपने हाथ फड़ के तो हाथ दे दे, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वो करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान का देख लें। ईरान वाले जो हैं वो अभी तक कह रहे हैं जी के साथ नहीं होना। ठीक है, और ये है कि फ़लाँ हमारी बात मानी जाएगी, फ़लाँ मानी जाएगी तो फिर हम आएंगे। उनका जो एक कंसर्न है वो ये है कि हमारे जो एक बंदरगाहों का अमरीकियों ने घेराव किया हुआ है, वो घेराव ख़त्म करें तो फिर हम आएंगे। अमेरिका ने उनको इस चीज़ पे इतराज़ है कि आपने उधर जो आपने आया हुरमुज़ है, यानी कि उसमें आपने फ़ायर किया है। एक कोई फ्रांसीसी वैसल थी और एक ब्रिटिश थी, यानी कि उन पे आपने फ़ायर किया है, कि तुसी ठीक यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ईरान वाले कहते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। तो लेकिन अगर हम माजी की भी सूरत हाल ज़हन में रखें, अमरीकी इतने पागल नहीं है कि अमरीकी आके तो इतने बैठ जान और या होटलें लेटे रहन करन और वो इंतज़ार करें, और बाद को दसे जी को काली बाफ वगैरह जो है ना वो कह रहे हैं हमने नहीं आना, और आखना अच्छा यार फिर असी चलने हैं, जदों इन्हों का प्रोग्राम बन गया तो फिर दसिया जी। इस तरह तो नहीं होगा। अमरीकी अगर आ रहे हैं, जेडी वैंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ईरानी भी आ रहे हैं, और अगर ईरानी आ रहे हैं तो फिर अगर कोई साइन होने हैं तो उनका प्रेसिडेंट आएगा। कालीबाफ जो है, कालीबाफ आई डोंट थिंक कि उसको साइनिंग अथॉरिटी होगी, वो प्रेसिडेंट उनका आएगा, या ये मुमकिन है कि ये आपस में दोनों इधर मुज़ाकरात करें, चीज़ें तय कर लें और उसके बाद
उधर से ट्रंप आ जाए और उधर से ईरानी सदर आ जाए। लेकिन यह है कि जो ईरान वाले अभी तक कह रहे हैं कि हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना, अगर इनका एक माजी का रिकॉर्ड भी ज़हन में रखा जाए तो लास्ट टाइम भी जब फर्स्ट राउंड शुरू हुआ था, आखिरी टाइम तक वो कह रहे थे कि हमने नहीं जाना, लेकिन वो फाइनली वो आ गए थे। फिर इधर आके भी वो कह रहे थे जी कि अब मुज़ाकरत नहीं होंगे, साड़ी गल नहीं हो सकती, साड़ी गल नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने बाद में मुज़ाकरत किए। तो ये आप समझें कि दोनों साइड के अपने अपने टैक्टिक्स हैं, एक अबहम रखना, एक दूसरे पे एक सबकत ले जाने की कोशिश करना, अपनी आवाम को ये एक मैसेज देना कि जनाब सानू कोई परवाह नहीं, साढ़े ते तरले कर रहे हैं। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, यानी कि कई लोगों का ये ख्याल है जी कि पता नहीं पाकिस्तान इस्तेमाल हो गया है अमेरिका के हाथों। भाई बात सुनो, अगर फ़र्ज़ किया, मान लिया कि अगर पाकिस्तान जो है अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, तो ईरान क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ईरान कहे कि हमने नहीं सुलह करनी। ईरान अगर मुज़ाकराती टेबल पे आया है या वो सुलह के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी लगता है कि जंग जो है वो एक हमेशा का ऑप्शन नहीं है। जंग होती है कोई बातें मनवाने की, कोई मुतालबात मनवाने की, ताकि हम उन पर गुफ्तगू कर सकें और उनको बताएं कि अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो फिर आपको भी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, हम तो अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा देखिए, ये दोनों के अपने अपने मुफाद हैं। पाकिस्तान का अपना मुफाद है, पाकिस्तान चाहेगा कि हम ज़्यादा रेलिवेंट रहें, हमारा स्टेचर बढ़े। पहले भी हमने बात की है कि दुनिया का कोई भी मुल्क ये चाहेगा कि उसको ये एक मौका मिले कि एक इतना बड़ा एक इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में, ग्लोबल स्पॉटलाइट में एक मीडिएशन का रोल वो प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान अपने मुफाद के लिए कर रहा है। आजकल जो है कोई और भी खबरें चल रही होती हैं, उस पर लोग परेशान होते हैं। वो फील्ड मार्शल के हवाले से, यानी कि फील्ड मार्शल के IRGC के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। कोई फॉक्स न्यूज़ ने भी कोई इस तरह की स्टोरी चलाई, पाकिस्तानी जो है इस चीज़ पे बड़े खफा हैं कि इसराइल जो है स्टोरियाँ चलवा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बड़े चिल्ले भी नहीं, स्टोरी नहीं पढ़ते कि ये स्टोरी है क्या। अच्छा, मैंने स्टोरी पढ़ी, वो पता चला कि बेसिकली ये जो बातें हैं कि उनका जो पासदारान इनकलाब के साथ आसम मुनीर का ताल्लुक है और पुराना ताल्लुक है, जब वो DGMI थे तब भी था, DGI से थे तब भी था। ये बताने वाले जो हैं वो कोई इसराइली नहीं है, वो हमारे एक रिटायर्ड जर्नल हैं जो कि ख़ुद आसम मुनीर साहब के करीबी हैं। उनके साथ उन्होंने एज आ चीफ़ ऑफ स्टाफ भी सर्व किया हुआ है, अब वो रिटायर हो गए हैं, जनरल सईद। तो उन्होंने ये बात जो है फॉक्स न्यूज़ को बताई। आगे जो है इतनी कि तबसरा उस पर करना, लोगों की अपनी अपनी राय होती है उस पर। कोई उन्होंने इसराइली एनालिस्ट को पूछा तो उसने कहा जी यह तो बड़ा डेंजरस हो सकता है, ये एक ट्रम्प के लिए रेड फ्लैग है कि ये बंदा पासदारान इनकलाब के करीब है। हालांकि एक कॉमन सेंस की बात है, ये सोचने वाली बात है कि भाई जो उनके करीब होगा वही तो उनसे मुज़ाकरात करेगा। जो आप इसराइल ने आके मुज़ाकरात करने हैं, टर्की कर सके मुज़ाकरात जो करीब नहीं था, कोई मिस्र वाले कर सके हैं, कोई ओमान वाले कर सके हैं, अमेरिका खुद कर सका है, कोई चाइना कर सके, नहीं कर सके। तो जिसको लेवरेज होगा, जिसकी उनके साथ सलाम दुआ होगी, वही तो आपको, यानी जिस पे दोनों साइड ट्रस्ट करेंगे उसी पे वही तो बात कर सकता है। तो ये चीज़ जो है कि IRGC जो पासदारानी इनकलाब हैं ईरान के, उनके साथ ताल्लुक़ होना उसी का तो एडवांटेज है। अच्छा, अब ताल्लुक़ होने का क्या मतलब है कि कोई इसका मतलब है कि हमको पार्टनर इन क्राइम है, वो तो नहीं है। ताल्लुक़ जो है वो आपके हर तरफ होने चाहिए। और ये हमने रिसेंटली भी देखा है कि जिनके ताल्लुक़ होते हैं वही किसी के काम आ सकते हैं। जिन्हें हर एक नाली बगाड़ी होवे उन्होंने तो फिटे मुँह नहीं पूछता, उनको कौन पूछेगा? कोई ऐसा मुल्क है, कोई ऐसा लीडर है कि जो है यानी हर एक को गालियाँ देता हो तो लोग जो है उसके पीछे फिर रहे हो? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लिहाजा इस पर अननेसेसरी पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड पे यानी कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से सुना है, आज फिर उन पे किसी ने अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, वो मारा गया। पुलिस वाला जो है जो कि रजिस्ट कर रहा था या वो ज़ख्मी हुआ है। अब ये बड़ा एक कंसर्निंग मामला है कि कुछ देर पहले भी, मेरे ख्याल फरवरी की बात है, कि तब भी एक बंदे ने उनका गला दबाने की कोशिश की थी। मिर्ज़ा साहब जो हैं मलंग टाइप आदमी हैं और इनको पुलिस वालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बड़ी बार किया कि सिक्योरिटी ले लो, वो सिक्योरिटी भी नहीं लेते। सारा दिन जो है यानी कि मोटरसाइकिल पे बैठ के तो JLM शहर में फिरते रहते हैं और जो बयानात देते हैं वो उनके बड़े प्रोवोकेटिव किस्म के होते हैं और हैं भी वो मजहबी आदमी और बयान भी उनके मज़हब के हवाले से होते हैं और उस पर बड़े लोग जो हैं वो अपना अपना गुस्सा भी निकालते हैं। कई जो हैं वो बड़े आइडियालॉजिकली कमिटेड लोग जो हैं उनको भेज देते हैं कि जा, यानी कि तू जाके एक अजीम कारनामा सर अंजाम दे के आके मिर्ज़ा साहब को एलिमिनेट कर। तो यानी कि लास्ट टाइम भी एक बंदा आया, वो इनका तरीका क्या है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो हर इतवार को वो महफ़िल लगाते हैं और उधर से
पाकिस्तान से बर से लोग उनके पास आते हैं। अब उन्होंने तरीका ये रखा है जो बंदा एक दफ़ा आएगा वो दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, ताकि दूसरों को चांस मिले। अब उस दौरान जो लास्ट टाइम हुआ फरवरी में, वो बंदा यानी कि उसने कहा जी कि वो जो भी उनका एक खिताब होता है उसके बाद उसने कहा जी कि मैंने तस्वीर बनानी है। वो तस्वीर बनाने के लिए साथ खड़ा हुआ और उसने कहा कि तस्वीर आइंदी बना के याद रखी जाए। फिर जो है उसने उनका उन्होंने जो पगड़ी थी वो पगड़ी उतार दी उनकी, यानी कि वो हटा दी, फेंक दी नीचे और उनको गले में गला दबाने की कोशिश की। खैर उन्होंने वो उससे ओवर पावर नहीं हुए, फॉर्चुनेटली वो बच गए। फिर बाद में मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद को मुतनाज़ा बयान दे दिया। फिर ये उनको एक बचाने के लिए हुकूमत ने, पुलिस ने पकड़ भी लिया, उन पर कोई जो FIR थी वो भी कर दी और उनको जेल में रखा। अब यह है कि ये बंदा, इसने आज उनको मारने की कोशिश की है। दैट इज़ रियली कंसर्निंग। मिर्ज़ा साहब जो हैं उनको भी ज़रा ख्याल करना चाहिए और बाकी उनकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त होना चाहिए, नहीं तो ये वाली बातें या इंटॉलरेंस जो है ये तो बढ़ती जाएगी। तो नाज़रीन, अब देखते हैं कल क्या होता है। कल यही होगा कि कोई मेहमान आएंगे पाकिस्तानियों के हालात आजकल इंज ने कि वो जिस तरह होता है ना, गली महलों में कोई बारात आती है तो बंदे बीबियाँ जड़े ने कई छत्ता से चढ़ के बच्चे वो देख रहे होते हैं, ऊपर से कोई वीडियो बना रहे होते हैं। आजकल जो है कोई यही सूरत हाल चल रही होती है। आज भी मैं देख रहा था किसी ने कोई वीडियो जारी की हुई थी कि मैं देख रहा हूँ कि इधर इतने जो है वो कोई एक सिक्योरिटी में एक कोई एक कॉन्वाय गया है, कोई VVIP इसमें कोई मूवमेंट थी, तो पता नहीं आई कौन आया है। सारे जड़े ने नहीं कि एवं हाथ हथ रख के वेरे सन, पता नहीं कि मेरा ख्याल है फलाना होना फलाना होना। तो इधर तो इस्लामाबाद और पिंडी में आजकल इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। तुसी जिथे आओ बस मौजा करो, यानी कि हम जो है, यानी कि हम आपके लिए, हम अमन की खातर जो है घरों तक महदूद हैं और जो रास्ते कई जगहों पे बंद हैं, कई जगहों पे खुले हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी इस गोल तो कुछ ना फोल, तो सानू दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।